बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। हर महीने 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी आती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, जन्म जन्मांतर के बंधन छूटते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। इस दिन उपवास और सात्विक आहार लेने से शरीर शुद्ध होता है, मन में संयम आता है और ध्यान भक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जितना फल तीर्थ स्थान, दान और यज्ञ से मिलता है, उससे कहीं अधिक फल एकादशी व्रत से मिलता है। पक्ष पुराण के अनुसार एक समय जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य नारी प्रकट हुई जिसका नाम था एकादशी। उसने मूरी नामक दैत्य का वध किया। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा जन्म जिस दिन हुआ है वह तिथि एकादशी कहलाएगी। जो भी इस दिन व्रत करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्राचीन काल में रुक्मंगा गंध नामक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था और सदैव अपने राज्य के लोगों को एकादशी व्रत रखने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी ने उसे मोहित करने का प्रयास किया, परंतु राजा ने एकादशी व्रत का पालन करते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे और उसके वंश को अक्षय पुष्प प्रदान किया। इससे यह सिद्ध होता है कि एकादशी व्रत से मनुष्य की आस्था और संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। पाप मोचनी एकादशी कथा। एक और प्रसंग आता है। चंपकवन में मेघावी नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन पर देवकन्या ने मोहपाश डालकर उन्हें भ्रमित किया। कई वर्षों बाद जब उनका मोह टूटा तो वे अपराबोध से भर गए। तब उनके पिता ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने का आदेश दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप मिट गए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा दर्शाती है कि एकादशी व्रत सबसे बड़े पापों का भी नाश कर देता है। पांडवों और एकादशी व्रत। महाभारत के समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महत्व पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, संसार में जितने भी व्रत और दान हैं उन सब का फल एकादशी व्रत के बराबर भी नहीं है। जिसने जीवन में एक बार भी श्रद्धा से एकादशी व्रत किया है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। व्रत की विधि सुनिए। प्रातः काल स्नान कर संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें या केवल फलाहार करें। चावल, दाल, मसालेदार और तामसिक भोजन वर्जित हैं। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जप, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण व गरीबों को भोजन कराकर समय भोजन ग्रहण करें। वैज्ञानिक पहलू ये है, महीने में 2 बार व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। उपवास से मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए एकादशी व्रत आध्यात्मिक के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। फल और लाभ। समय समस्त पापों का नाश होता है। धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। संतान की प्राप्ति, आयु वृद्धि और दुखों का नाश होता है। अतः अंत समय में मोक्ष प्राप्त कर भक्त विष्णु लोक जाता है। इस प्रकार बहनों और भाइयों, एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। इस व्रत से मनुष्य सांसारिक सुख भी प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम में
स्थान भी प्राप्त करता है। जय विष्णु भगवान की।